हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उन बदलाव के साथ साथ आपके टेस्ट में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने मिलते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ चीज़ें जो आपको पहले पसंद थी वो अब नापसंद हो जाती है, या फिर आपकी क्रेविंग बढ़ने लगती है। क्या क्रेविंग के आधार पे आप जान सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। कुछ चीज़ों की ऐसी स्मेल होती है जो आपको पसंद नहीं आती है। क्या स्मेल से जान सकते हैं। मैंने बहुत सारे अगल बगल लेडीज़ को देखा है जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं आती थी। बहुत सारी चीज़ों की स्मेल से उनको उल्टियाँ होती थी। बहुत सारे खाने में बदलाव नज़र आए, परिवर्तन देखा है। साथ ही साथ मेरे भी साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या खाने को मन करता था प्रेगनेंसी के दौरान। वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या इनके आधार पे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट होते हैं। दूसरी तिमाही में होते हैं तो ये चेंजेस आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि कुछ चीज़ों की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगने लगेगी। जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। जैसे सब्जी आप बना रहे हैं तो तड़के का स्मेल आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपने बॉय कंसीव किया है, और ये सबकी प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको ये बॉय के टाइम पे दिखा है कि उनको ये सारी चीज़ें जब स्मेल उसकी अच्छी नहीं लगती है, यानी कि दाल की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, चावल की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, तड़के का स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है, लहसुन प्याज ये सब का आपको सुगंध अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। मैंने भी अगल बगल एक दो लेडीज़ को देखा हुआ है जिनको ये सारी चीज़ों की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अच्छा नहीं लगता था, तो ये सारी चीज़ों से उनको उल्टियाँ होती थी। मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने अगल-बगल लेडीज़ को देखा है जिनको बेबी बॉय हुआ है, उनको ये दाल की स्मेल एक मेरी फ्रेंड है, उसको पूरी प्रेगनेंसी दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगी थी। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ये सारी चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉय होगा। हमारी दादी-नानी भी यही बोल कर गए हैं कि अगर आपको प्याज का स्मेल, दाल का स्मेल, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि आपने बॉय कंसीव किया। आप देख लीजिए, अगर आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने अगल-बगल गर्भवती को देखा है जिनको प्रॉब्लम है, और मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कोई कहा जाता है कि अगर आपका एक स्तन बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, स्तनों का निप्पल बहुत ज़्यादा काला हो गया है, स्तनों में से येलो कलर का लिक्विड निकल रहा है, तो कहा जाता है ये सब तीसरी तिमाही में आपको नज़र आएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा, क्योंकि कहा जाता है बॉय के टाइम पे आपका स्तनों का निप्पल बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है। तो अगर आप देख लीजिए आपके स्तनों में ये परिवर्तन नज़र आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपका स्तनों का निप्पल ब्राउन हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। आप देख लीजिए कि आपका स्तनों का निप्पल कैसा है, ब्राउन है या फिर ब्लैक है, और स्वेलिंग है या फिर नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे में कुछ सिम्पटम ऐसे हैं जो मैच किया था, कुछ सिम्पटम ऐसे हैं जो मैच नहीं किया था। वहीं पे दूसरी अगर लेडीज़ की बात करें, तो उसमें ये सारे सिम्पटम मैच किए थे। जैसे मुझे खाने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने आपको बताया, लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरी लेडीज़ की बात करें, दूसरे गर्भवती की बात करें, तो उनको प्रॉब्लम था। आपकी नाक तेज़ हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो
बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।